ये घटना साल 2018 की है। राहुल नाम का एक युवक अहमदाबाद में एक पुराना घर किराए पर लेकर रहता था। घर सस्ता था लेकिन बहुत पुराना था। ऊंची छतें, चरचराते हुए लकड़ी के दरवाजे और सीलन भरी दीवारें। अंधेरे कमरे का मेहमान पहली रात। एक अजीब शुरुआत। पहली रात जब राहुल की नींद खुली तो उसे रसोई से पानी पीने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद नल टपक रहा होगा, लेकिन जब वो रसोई में गया तो नल एकदम बंद था और फर्श पर पैरों के गीले निशान थे, जैसे कोई गीले पैरों से वहां खड़ा हो। राहुल को लगा कि शायद ये उसके अपने ही पैरों के निशान होंगे, लेकिन एक बात ने उसे डरा दिया। वे पैरों के निशान रसोई के दरवाजे से शुरू होकर सीधे उसके बेडरूम में पलंग के नीचे जा रहे थे। दूसरी रात। वो कौन है? दूसरी रात ठीक 2:15 बजे राहुल की आंख खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कान में धीरे धीरे सांस ले रहा है। वो एकदम झटके से उठ बैठा और लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वो वापस सोने की कोशिश कर रहा था तब उसे पलंग के नीचे से खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को घिस रहा हो। राहुल की हिम्मत नहीं हुई नीचे देखने की। वो पूरी रात थर थर कांपते हुए बिस्तर पर बैठा रहा। तीसरी रात। असली डर। ये रात सबसे भयानक थी। राहुल ने तय किया था कि वो आज देख कर रहेगा कि आखिर हो क्या रहे। उसने अपने मोबाइल का कैमरा चालू किया और पलंग के नीचे रख दिया और खुद ऊपर सो गया। आधी रात को उसे अपने पैर पर एक बहुत ही ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसे लगा कोई बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसके पैर को धीरे धीरे नीचे खींच रहा है। राहुल डर के मारे रोने लगा और दौड़कर कमरे से बाहर निकल गया। सुबह का खौफनाक खुलासा। सुबह जब राहुल वापस आया और उसने मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखी तो उसके होश उड़ गए। रिकॉर्डिंग में दिखा कि रात के 3 बजे पलंग के नीचे से एक सफेद और सूखा हुआ हाथ बाहर आता है। एक स्त्री जिसके बाल खुले थे और चेहरा एकदम काला था, वो धीरे से पलंग के नीचे से बाहर निकलती है। वो स्त्री पूरी रात राहुल के चेहरे को एकदम करीब से देखती रही और जब राहुल सोया हुआ था तब वो उसके कान में धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। रिकॉर्डिंग के अंत में वो स्त्री कैमरे की तरफ देखती है और एक भयानक मुस्कान के साथ बोलती है, तूने मुझे देख लिया, अब मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। आज क्या स्थिति है? राहुल ने वो घर उसी दिन खाली कर दिया, लेकिन कहा जाता है कि आज भी जब वो किसी अंधेरे कमरे में अकेला होता है तो उसे लगता है कि कोई उसके पलंग के नीचे बैठकर उसके सोने का इंतजार कर रहा है। चेतावनी: अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हैं तो एक बार अपने पलंग के नीचे देख लीजिए। क्या पता कोई वहां आपकी राह देख रहा हो।